नीतीश कुमार बुला बुला के अपने विधायक सांसदों को क्या एश्योरेंस दे रहे हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि विपक्ष में भी वही दल हैं और सत्ता पक्ष में भी वही दल है। और ये खेल पृथ्वी माली ही कर रहा है, क्योंकि इतनी छोटी गिलहरी को इतना बड़ा पहाड़ बनाते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। और ये जहां जा रहा है ये व्यक्ति, वहीं सवा शेर नीतीश कुमार को डैमेज कर दे रहा है, विपक्ष को डैमेज कर दे रहा है। और ये भाजपा के लिए इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां जो हैं उनको एक झटके में पूरा कर दे रहा है। ये देश की राजनीति की खूबसूरती है। मैंने ये दशक जो है याद रखा जाएगा लोकतंत्र के नाम पर। नीतीश कुमार जी ने जब 23 तारीख को एक मीटिंग की जिसमें देश भर से विपक्ष के 15 दलों को जुटाया, तो ये लगने लगा था कि भाजपा विरोधी गठबंधन तैयार हो रहा है। लेकिन उसके ठीक बाद जो चर्चाएं शुरू हुई और उस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद नमन जी से हमारी बातचीत हुई। हमने लंबी बातचीत की और एक एक पहलू पर हमने विचार किया था। उस बीच नमन जी ने एक ऐसी तस्वीर मुझे दिखाई थी जिस तस्वीर को देखने के बाद सहसा भरोसा नहीं हुआ था और आपको भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार से महाराष्ट्र में अगर खेल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा हुआ है। हम आपको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हों या उनके साथ 9 मंत्री शपथ लिए हों, या फिर पूरी एनसीपी का दावा किया जा रहा है कि वो अब सरकार का हिस्सा है और एनडीए में चली गई है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे इस पूरे खेल में बिहार की भूमिका रही है हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। नमन जी आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि ये पूरा खेल कहीं ना कहीं बिहार के पृष्ठभूमि पर रचा गया था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका भी कहीं ना कहीं थी। ये समझ में आने लगा था कि जिस तरह से 23 तारीख की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद हमने पहले भी आपको बताया है कि बहुत सारे इन 15 दलों में थे, देखने आए थे कि इस मीटिंग का इम्पैक्ट क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या होता है। ये सब कुछ अब आपके सामने है। और अगली बैठक का तिथि चेंज हो जाना, इसमें शरद पवार का शामिल होना, बैठक की तिथि का बदलना और उससे ठीक पहले एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो जाना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कोई और बड़ा खेल होने वाला है। और नीतीश कुमार जी के लिए भी कहीं ना कहीं अलार्म है। बिहार से कैसे खेल हुआ है, हम सीधे नमन जी के पास पहुंचते हैं। नमन जी, आपने जो तस्वीर दिखाई थी, उस तस्वीर का तो मुझे लगता है कि सत्यता प्रमाणित हो गई आज। मैंने इसलिए आपको कहा था कि उस तस्वीर पे कोई खबर मत कीजिए जी। उस तस्वीर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब खेल होगा तो हम बताएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैंने आप सच पूछे, मैंने कभी इशारे में भी ये बात नहीं कही दर्शकों को कि ऐसा खेल हो सकता है। मैंने इस बात का गिल्टी प्लेजर लिया कि जिस दिन ये होगा उस दिन आपको दिखाएंगे तस्वीर जी, आपने और कहा फिर बताएंगे कि खेल कैसे होना है। कुछ खेल तो हो भी जाने चाहिए। शरद पवार बिहार की विपक्षी बैठक में आकर शामिल हो सकते थे ना जी। शामिल नहीं हुए ना जी। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था, नहीं आए जी। सीधी बात है। बड़े बड़े लोग आ सकते तो आप भी आ सकते हैं। जी। नहीं आने का मकसद क्या हो सकता है? पार्टी और कुनबा बचाना। बिल्कुल। क्योंकि पार्टी में ऑलरेडी बिहार से इंटरफेरेंस हो रहा था। जी। देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी, अजीत पवार जाकर वहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे ने भी यही किया था, शिंदे ने ये शिवसेना तोड़ दी, शिवसेना तोड़ कर लेके चले गए। सच पूछिए तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि विपक्ष में भी वही दल हैं और सत्ता पक्ष में भी वही दल है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले भाजपा, शिवसेना और एनसीपी हैं और विपक्ष में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी है। ये अजूबा है, ये अजूबा है, ये विडंबना है। ये बिहार, ये देश की राजनीति की खूबसूरती है। मैंने ये दशक जो है याद रखा जाएगा लोकतंत्र के नाम पर। और हम हंस इसलिए रहे, हम मजा इसलिए ले रहे हैं इस चीज का, क्योंकि हमें पता था कि ये मेढक एक जगह नहीं बैठेंगे जी। इन मेढकों की टांग तोड़नी पड़ेगी तब एक जगह बैठे। उसमें भी जिंदा है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ टांग तोड़नी पड़ेगी जी। और टांग तोड़ के हमने टांग तोड़ने का एक्सप्रेशन यूज किया, वो तो भाजपा ने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने लोग भागे हैं इन सब का टांग भाजपा ने तोड़ दिया था। जी बिल्कुल। लेकिन खेल कहाँ हुआ?
इतनी आसानी से खेल कैसे हो जाएगा? नीतीश कुमार बुला के अपने विधायक सांसदों को क्या सोरेस दे रहे हैं? अरे भाजपा दबाव डाल रही तो झेल लीजिए, तुरंत सत्ता में आ रहे हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अरे छापा मार देगा, हम है ना, घुसने नहीं देंगे। आपके साथ मैं खड़ा हूं। आज जिस दिन किसी के ऊपर आरोप लग जाता है तेजस्वी यादव की तरह, यू ओपन माउथ आई फ्लाई साउथ। नीतीश जी का यही टैलेंट है। चंद्रशेखर अभी आरोप लगा है एम्बुलेंस घोटाला जी, उसके पहले नाम, छोटे नाम नहीं लेंगे, हम नाम लेंगे तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो जाए। एक और नेताजी हैं जिन पर तो बहुत बड़ा खराब आरोप लगा है, वो भी बैठे हुए थे उसी बैठक में। आज नीतीश कुमार जी दरअसल ही सेलिंग डमीज टू हिज ओन पीपुल जी, वो झूठे वादे बेच रहे हैं, और ये झूठे वादे बेचने की कोशिश एनसीपी भी कर रही थी। जी जी, शरद पवार कर रहे थे, कोई उनके वादों को खरीदने नहीं गया। और अजीत पवार टूट कर अगर गए हैं तो बाबा मेन खिलाड़ी कौन है ये जान लीजिए। मेन खिलाड़ी छगन भुजबल है जी, जो उस एनसीपी का किंग पिन है, जो वहां मुख्यमंत्री रह चुका है और बड़ा कद भी रखते हैं, और उस पार्टी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा बहुत कद बड़ा, है जी। और एक और बात जान लीजिए कि देश की राजनीति में छगन भुजबल का एक अलग बड़ा कद इसलिए है क्योंकि वह उसी लवकुश समीकरण का हिस्सा है जिस पर जो पूरा खेल लवकुश चल रहा है। समीकरण पर बिहार पर भाजपा खेलना की कोशिश कर रही है। जी ढेर लोग जो राजनीति को समझते हो समझ गए होंगे खेल कहाँ जा रहा है अब। जी पहले मैं शुरुआत करता हूं उपेंद्र कुशवाहा से, जी, क्योंकि उनका भी एक रोल है इसमें। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा पहले व्यक्ति हैं जो और बयान, सबसे पहले प्रतिक्रिया भी दी है। बाबा बयान पहले से रिकॉर्ड कर रखा था, हमसे पूछिए ना। इस खेल से पहले बयान रिकॉर्ड किया हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त कहीं और है जी, अब बयान कहीं और का रिकॉर्ड किया हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा रिकॉर्ड करके बयान पहले से रखे हुए हैं। आज वो खेला हो उन्होंने से पहले ही भेज दिया उन लोगों ने, सब उनको भेजेगा। चला शब्दों में ये नजर आ रहा है कि बहुत कैलकुलेटेड है, और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को ये पता था। इनकी पार्टी टूटी जी, तो इन्होंने किससे मुलाकात, ये नीतीश कुमार को छोड़ काटे तो किससे इनकी मुलाकात हुई थी कोई नहीं समझता है। एक बड़ी चर्चा हुई थी कि इनके उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार से अलग होते ही कांग्रेस दौड़कर इनके पास पहुंची थी। जी, अखिलेश सिंह पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश सिंह से मुलाकात के बाद भी इन्होंने रास्ते नहीं दिए कुछ भी, बिल्कुल सीधे भागे महाराष्ट्र। जी, बिल्कुल। और एनसीपी की शरण में, ये भी खबर हमने दिखाया था। एनसीपी के शरण में, और एनसीपी के शरण में किसके शरण में? लोग सोचे कि पवार के शरण में गए हैं, नहीं। लेकिन इनके तो राजनीतिक गुरु छगन भुजबल हैं जी। रालोसपा भी बनाई थी तो आशीर्वाद लेने गए जी। थे, आरएलजेडी बनाई तो आशीर्वाद लेने गए थे। वहां से ट्रक भर भर के सामान आया है इनके पार्टी का, झोला डंडा आरएलजेडी का। अब इस पे भी बाबा कोई समझ नहीं पाया, इतना इशारा हमने दिया और लोग तब नहीं समझ पाए कि क्या खेल होने वाला है। तो अब कितना हम आगे बढ़ बढ़ के बोलते चले। अरे हमें भी सिर्फ यही नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं है, और भी कई ऐसे मोहरे हैं जिन लोगों ने छगन भुजबल से मुलाकात की और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका इंटरफेरेंस था। उपेंद्र कुशवाहा का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है जी। उपेंद्र कुशवाहा और छगन भुजबल का रिश्ता बहुत पुराना है। छगन भुजबल से मिलकर अपनी नई पार्टी को बनाने के अलावा इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जी। और छगन भुजबल उनका आशीर्वाद मिलता रहा, आशीर्वाद इनको पहले ही मिल गया कि आप एनडीए में ही जाइए। उसी के बदले इन्होंने एक ट्रिप दे दिया कि भाई आप जल्दी से कीजिए, एनडीए में आप जाइए। छगन भुजबल ने कह दिया इनको, जाइए, सोचिए मत, चलिए आगे बढ़िए, हम बाकी का बात कहानी आपको बताएंगे जी। उसके बाद एक सबसे छोटी गिलहरी इस रामायण की, जो गिलहरी नहीं कनखोजुरा हो गया है। वो लगभग विपक्ष के सभी कनखोज मैंने लोगों के कान में रेंग रहा है। बिल्कुल। उसका नाम है पृथ्वी माली। कहने को तो इस रामायण की गिलहरी है, लेकिन हम कनखोजुरा इसलिए कह रहे हैं कि वो सब का कान चाट रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है जरा इनकी उपलब्धि को देख लेते हैं। पिछले एक साल जी। पार्टी लेकर आए, बहुत छोटी सी पार्टी, बहुत सीमित पार्टी, बहुत छोटा समाज है, ना लवे में मानता है, ना कोसे में मानता है, बीच में मानता है, और ये अपने उनको सब में मानते हैं। बीचों में नहीं मानता है कभी कभी तो कभी कभी तो बीचों में धानु का है, बीच में तुम नहीं हो। तो माली समाज का जो 4000-5000 वोट बिहार के लगभग सभी विधानसभाओं में है, ज़्यादा कम है, एवरेज 4-5 हजार है। उस वोट बैंक के लिए अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये पार्टी केवल पृथ्वी माली ने बनाई है, ये समझना बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। लव कुश का समूचा वोट एकजुट करने के लिए छगन भुजबल भाजपा का ही बहुत पुराना प्रयास है जी। उसी का प्रतिफल है पृथ्वी माली जी। पृथ्वी माली के राजनीतिक गुरु भी छगन भुजबल ही हैं जी।
और ये पार्टी बनाने का भी आइडिया उनको छगन भुजबल ने ही दिया था। अब ये पृथ्वी माली जब बिहार आते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि बीजेपी तो बीजेपी पी, डबल पी, पीना मना है लेकिन डबल पी कि सीधा नीतीश के खिलाफ। एक बार तुम पी तो हम 2 बार पिए। और नीतीश कुमार के खिलाफ एजेंडा इन्होंने शुरू किया, पुतला जला दिया, उनका अस्थि निकाल दिया, बाल चिरवा लिया, उनका मुंडन, षष्ठी मुंडन सब कर दिया लोग। और इनके लोगों ने सीधे तौर पर भाजपा को समर्थन दे दिया बिना शर्त का। यानी ये जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष के संयोजक बनना चाहते हैं, मैंने आपको कहा था बाबा कि ये एनडीए के संयोजक हैं जी। इनका एकमात्र रोल है भारतीय जनता पार्टी से लोगों को सेंटरिंग जो लगाया जाता है मकान में जब ढलाई होती है तो परमानेंट तो सेंटरिंग रहता नहीं है, लेकिन सेंटरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, थूम ही लगा करके उसको उसी बांस बल्ला पे खड़ा होता है, जब वो मजबूत हो जाता है तो सेंटरिंग अपना जिस जगह धर लेता है। हाँ, वो ये सेंटरिंग ही पृथ्वी माली ने शुरू कर दिया है काम, और उनका बेसिक काम भी यही काम करते भी हैं। पृथ्वी माली ने एनडीए का बांस बल्ला का जुगाड़ किया। सबसे पहला झटका आरसीपी सिंह। पृथ्वी माली ने मेरे ही चैनल पे मुझे से ये बात कही कि आरसीपी सिंह से बात हो गई है, वो जल्दी आ रहे हैं हमारी तरफ। उपेंद्र कुशवाहा, पृथ्वी माली ने सबसे पहले दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा से बात हो गई है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए में आ रहे हैं, अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं। फिर आप लाइन से देखते जाइए बाबा, जितने भी दल हैं वो चिराग पासवान से मिले, चिराग पासवान उपचुनाव में सपोर्ट करते हैं जी। वो पशुपति पारस से मिले, पशुपति पारस ने बिना शर्त समर्थन दिया, और दिल्ली में जाकर के फिर मिले भी, दिल्ली में मुलाकात भी दोनों की हुई, घोषित किया इन लोगों ने। बिल्कुल। आरसीपी सिंह लास्ट में गड़बड़ा गए तो आरसीपी सिंह को फिर दिल्ली मिलकर उनको भाजपा ज्वाइन कराया जी। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा दिल्ली में जब ये सब घटना घटी थी तब तो आप दिल्ली में ही थे। मैं नरेट कर रहा हूँ। जब आरसीपी सिंह और पृथ्वी माली की मुलाकात हुई थी तो आप दिल्ली में ही थे, तो आपको तो ये जानकारी थी, तब आपने क्यों नहीं कहा? हमको भी था, लेकिन आरसीपी जी पलट गए थे अंतिम मौका पे कि पत्रकार से नहीं मिलेंगे, तो हम अपने पत्रकार को कार्यकर्ता बना के भेज दिए थे। हम पूछ तो बड़े हम भी अगर ऊट पटांग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा ये कहानी में इसलिए नरेट कर रहा हूँ, और बड़े बड़े बिहार के पत्रकारों को ये नहीं पता होगा क्योंकि किसी ने देखा नहीं इस तरफ तो नजर मैंने रखी हुई है। और ये खेल पृथ्वी माली ही कर रहा है। मतलब पृथ्वी माली जिससे मिल रहा है वो भाजपा की तरफ कैसे चले जा रहा है। और बाबा मैं आगे बढ़ जाऊँ जैसे इस पे, मतलब अंतिम उनकी मुलाकात आरसीपी से हुई, उसके बाद आरसीपी को भाजपा ज्वाइन करा दिया, और उसके बाद का खेल जानिए। और 3 दिन पहले जिस तस्वीर की आप बात मुझसे कर रहे हैं जी। उस तस्वीर को आपको तो मैंने दिखा दिया था जी। अब जब दर्शकों को दिखा दिया जाए। बिल्कुल, ये पृथ्वी माली हैं, और जो जिस शख्स से ये मुखातिब है वो आज छगन भुजबल हैं, और आज उन्होंने इस्तीफा ये शपथ ले लिया है जी। और आज जो टूटे हैं लोग उनमें उनके मतलब कहने को तो चूंकि देखिए अजीत पवार जी हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, बड़े नेता हैं, तो मतलब अजीत पवार के नेतृत्व में ही ये सब हुआ है। लेकिन छगन भुजबल के कान में जाकर कनखजूरा रेंग गया था परसों ही जी, और उसकी वजह से ये खेल हुआ है। छगन भुजबल से परसों ही चौथा रोज को जब बात हुई थी तो ये स्पष्ट मुझे निर्देश दे दिया गया था, पृथ्वी माली जी का काम कर दिए सर। खेल एक बड़ा और होगा। और तब सच पूछिए तो बाबा मैं इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि इतनी छोटी गिलहरी को इतना बड़ा पहाड़ बनाते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। और ये जहाँ जा रहा है ये व्यक्ति, वहीं सवा शेर नीतीश कुमार को डैमेज कर दे रहा है, विपक्ष को डैमेज कर दे रहा है। और ये भाजपा के लिए इतनी बड़ी चुनौतियां जो हैं उनको एक झटके में पूरा कर दे रहा है। नमन जी सबसे सलाई रेंज कहा था ना वो, हाँ सलाई रेंज है ना। सबसे पहले नमन जी मैं इस आदमी की विशेषता हमको इतना ही से पता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एलाइज पार्टनर जो एनडीए के हैं वो नजर आए चाहे नहीं आए, पृथ्वी माली जरूर नजर आते हैं। तो सब जो खिलाड़ी बिगाड़ रहा था, चाहे वो आप देख लीजिए कि अमित शाह की रैली हो, चाहे जेपी नड्डा की रैली हो, चाहे संजय जायसवाल की रैली हो, या फिर सम्राट चौधरी की रैली हो, कहीं कोई नहीं है। चुनावी घुमकड़ी शुरू करना हो, चंपारण से चुनाव शुरू कर दिया इन्होंने, फूंक दिया है। बिल्कुल मैंने हमेशा अवेयर रहना कि आखिर आने वाले दर्शकों के में कई लोग थे। मैं कई बार जब चलाता हूँ पृथ्वी की खबरें तो लोग बोलते हैं कि अरे पृथ्वी है कौन, इतनी छोटी पार्टी है। इतना मैं लगातार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये अघोषित एनडीए का संयोजक है, इसे एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। ये संघ का खिलाड़ी है और लगातार उन लोगों से कांटेक्ट में है। ये संघ का खिलाड़ी है, इसको संघ ने दूत बनाकर छोड़ दिया है, पार्टी बना के दे दिया है कि तू जा, खाली तू पूरे गेम में खाली गेम मत बना अपना, तू सबका गेम भंडोल। और ये निश्चित
तौर पर बाबा आप जान लीजिए कि जो व्यक्ति इतना काम बिगाड़ रहा है विपक्ष का, जो इतना इंडिया के पक्ष में शानदार काम कर रहा है, उसको क्या भाजपा मैंने आगे चल के सम्मानित नहीं करेगी? निश्चित रूप से कई लोगों से तो बातचीत भी हुई है जो इस बात को मानते हैं, और कोई पहचाने चाहे नहीं पहचाने, भाजपा के सब लोग नीतीश कुमार ने किसके साथ धोखा किया है, ये कभी आरसीपी कहते हैं कि मेरे साथ, कभी उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं मेरे साथ। सच पूछिए तो नीतीश कुमार ने धोखा धानुक और माली के साथ किया। इन दोनों को कभी राइज नहीं होने दिया है, और आज इसमें से माली उठकर खड़ा हो गया है। तो माली आज नहीं, जिस दिन नीतीश कुमार ने राजनीति शुरुआत की थी और जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक माली नीतीश कुमार के खिलाफ ही रहेगा। इस बात का तो बीड़ा उठा लिया है पृथ्वी जी ने। जी। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि इस बार जो नमन जी महाराष्ट्र में जो भी खेल हुआ है, उस खेल में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि इस बार की भूमिका बिहार ने निभाई है, और बिहार के पूरा खेल में बिहार से हुआ है, पूरा खेल बिहार से हुआ है। एक छोटा सरकार में सरकार कोई कमजोर नहीं थी कि उसको आवश्यकता थी और अतिरिक्त विधायकों की या एनसीपी के समर्थन की। ये दरअसल सरकार महाराष्ट्र का खेल नहीं है जी, ये पूरे देश के विपक्षी एकजुटता को तमाचा है। सही बात बता रहे हैं। हुलकाकरी कहा था बच्चा को, तू कहाँ चल निकल, बिल्कुल वो तो किया है। ये एक ऐसा घटना है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सहित कई ऐसे दल हैं, कई नेता हैं जो गठबंधन की सरकार चला रहे हों या जिन राज्यों में उनकी सरकार हो, उनके लिए एक अलार्म जरूर है। और ये अलार्म अगर समय से पहले सुन लिए तो आप बच जाएंगे, अगर नहीं सुने तो ऐसा ही हाल होगा और कई लोग छोड़ करके जाएंगे। बहुत लोगों को हमने बहुत कुछ वक्त से पहले कहा जी, कोई फेक न्यूज कह देता है, कोई कहता है कि अरे आप किसका महिमा मंडन कर लेने गए नमन जी, अरे पंचनामा इतना हल्का मत कीजिए। मैं हल्की बात करता ही नहीं, बिल्कुल। अब आपको हल्का वजन उस बात में नहीं लग रहा हो तो जिस समय पीठ पर रखिएगा उसमें बुझाएगा वजन। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को आपने सुना जरूर होगा और आप भी अपने में जोड़ घटाव। रुआ हल्का होता है, बिल्कुल, रुआ हल्का होता है, 100 किलो रुआ हल्का नहीं होता है। नहीं, 100 किलो रुआ तो 100 किलो के बराबर होता है। रुआ हल्का होता है, 100 किलो रुआ हल्का नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बिहार ने एक नया खेल किया है, और बिहार के एक छोटे से व्यक्ति ने जो अपनी छोटी सी पार्टी को बना करके चल रहे हैं, और ख़ास करके एक कहा जाता है कि वो कड़ी का काम कर रहे हैं, वो कड़ी जोड़ने में एक बार फिर से सफल हुए। और ये एहसास करा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए भारत लाइव और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।